जी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कल धनतेरस थी, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। मैं समग्र मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दीपावली मध्य प्रदेश की शुभ हो। बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये दीपावली के बाद कल दीपावली में पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? मगर इस बार मध्य प्रदेश को 3 दीपावली मनानी है। अरे ताली क्या बजा रहे हो यार? पूछो तो कैसे, पूछो कैसे? देखो, एक दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना? दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो। मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने। तो संकल्प पत्र सत्ता का मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। सीधे हम भोपाल बीजेपी दफ्तर ले चल रहे हैं आपको, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब से थोड़ी ही देर में ये संकल्प पत्र जनता के सामने रखने जा रहे हैं। आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी मिंटो हॉल में ये दरअसल अपना संकल्प पत्र जारी हो रहा है। श्री ज्योतिरादित्य भोपाल के मिंटो हॉल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुश्री कविता पाटीदार जी, आप सभी का मैं आत्मीय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो हम हमारी परंपरा के अनुसार मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं अन्य हमारे नेतागण से मेरा आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर मध्य प्रदेश के इस विकास संकल्प के कार्यक्रम को औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं, मंच तैयार है और थोड़ी ही देर में यह संकल्प पत्र सामने होगा। और मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये नाम इस बार संकल्प पत्र को दिया गया है। मोदी की गारंटी के नाम से ही छत्तीसगढ़ में भी संकल्प पत्र बीजेपी ने अपना जारी किया है। तो एक बार फिर से रचना वही बात यहाँ पर भी जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि जहां पर जब मध्य प्रदेश में संकल्प पत्र जारी हो रहा है तो वो भी मोदी की गारंटी और भाजपा पर भरोसा, एक लाइन इसमें जोड़ दी गई है। बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए वहां भाजपा का भरोसा है, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के साथ भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही संवारेगी, ये एक और टैगलाइन उसके साथ में दिया गया है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भरोसा बरकरार रखने का संकल्प लिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बात कही जा रही है कि बनाया है भाजपा ने और संवारेगी भी भाजपा। तो लगातार ये तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे और संकल्प पत्र पर हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले IB74 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। संकल्प पत्र जैसे ही जारी होगा दोबारा आपके पास में आएंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक बार फिर से धार का रुख करते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। पहले उनको भी थोड़ा सुन लेते हैं। देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम NIA ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मनावर वालों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए? ये इंडी अलायंस वाले रोक सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने PFI पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाइयों बहनों, मैं जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो ना भाई? ये राहुल बाबा कहते थे कि मत हटाओ मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। ये कांग्रेस पार्टी के शासन में सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल तक। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश को सुरक्षित करना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लानी पड़ेगी देश में। यहां कमल फूल की सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, कमलनाथ जी को कांग्रेस ने नेता बनाया। क्या मनावर वालों वो आपके भले के लिए काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनके मन में है नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी के मन में है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश में 3 परिवार है। एक कमलनाथ जी का, दूसरा बंटाधार दिग्विजय जी का, और तीसरा है राहुल गांधी सोनिया गांधी का गांधी परिवार। हमारे यहां गुजरात में कहते हैं 3 तिगड़ा तो काम। देखिए, आप सभी बोलने लगे, मैं फिर से बुलाता हूं, 3 तिगड़ा, मगर यहां अलग है। आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ जी का चलता है, और गलती होती है तो चाटा दिग्विजय सिंह को लगा देते हैं। ये कपड़ा फाड़ राजनीति है, वो मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मित्रों, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। 350 करोड़ का मोजरबेर घोटालों का आरोप है। 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोप है। 600 करोड़ का इको फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप है। 1100 करोड़ का गेहूं के बोनस के घोटाले का आरोप है, और 25,000 करोड़ की कर्ज माफी न करने का आरोप भी कमलनाथ पर है। ये भ्रष्टाचारी कभी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आया हूं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी दलित और आदिवासी विरोधी, इतने साल से सत्ता पर थे, कभी भी देश के राष्ट्रपति पद पर ट्राइबल बेटा या बेटी नहीं बने। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब घर की ट्राइबल बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान किया। 15 नवंबर को उन्होंने आदिवासी गौरव दिन मनाया, और इसके साथ साथ बजट में भी 29,000 करोड़ से आदिवासी कल्याण का बजट 1,29,000
20,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 स्कूल एकलव्य छोड़कर गए थे, हमने 70 की जगह 700 एकलव्य स्कूल का आवंटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आदिवासियों का जीवन इन्होंने नर्क बनाया है। शिवराज जी ने देश भर में सबसे पहले पेशा कानून को लाने का काम किया और इसके साथ साथ टाटिया भील के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए, रानी दुर्गावती के नाम से रेलवे स्टेशन बनाया, रानी कमलापति के नाम से भी रेलवे स्टेशन बनाया और समग्र आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी भाई? ना बिजली आती थी, ना रोड होते थे। मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हमेशा आता था, गुजरात से आता था। गुजरात से दाहोद तक गहरी नींद में सोते थे, जाबवा आते ही तुरंत नींद खुल जाती थी, क्योंकि गाड़ी ऐसे गड्ढे में गिरती थी जिससे आपको नींद लगे ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार स्टेट से, बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गई थी। कितना बोलो तो भाई? 23,000 करोड़। फिर से बोलो। भाजपा ने सरकार ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एसटी, एससी और ओबीसी में शिवराज सरकार ने बजट को 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ तक पहुंचाया।